Now the next passage, the sun was now ascending the sky. Ascending means चढ़ रहा था. Blazing on his ledge. Blazing means चमक रहा था ledge के ऊपर. सूरज जो था बहुत तेजी से ऊपर चढ़ते हुए. He felt the heat because उसको heat feel हो रही थी because उसने he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे ledge की brink means बिल्कुल किनारी पे आ जाता है. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. एक लेग पे खड़ा होता है, एक लेग जो है उसने अपने विंग्स में छुपाई होती है. He closed one eye. एक आँख को वो आँख को बंद कर लेता है. Then the other, फिर दूसरी को बंद कर लेता है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. और ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे प्रिटेंड करना मीन्स शो ऑफ करना, एक्ट करना, एक्टिंग करना कि जैसे वो सो रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. फिर भी कोई भी उसकी तरफ नोटिस नहीं करता है. ही सो हिज 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है अपने भाई बहनों को सोते हुए प्लेट्यू के ऊपर और उन्होंने अपने हेड्स जो है अपने नेक्स में दिए हुए हैं. हिज फादर वॉज प्रीइंग द फैदर्स. प्री करना क्या होता है, अपनी फैदर्स से अपने आप को इस बना के मेंटेन करने की कोशिश करना. तो वो उसके पापा ऐसे प्रीइंग कर रहे होते हैं, प्रीनिंग कर रहे होते हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी मम्मा उसको देख रही होती है. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू. प्लेट्यू में थोड़ी सी जो हम्प टाइप जैसे ऊँट की होती है ना, कैमल की हम्प, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ भाग जो था वहाँ पर बैठी वो अपने बेटे को सिर्फ वही देख रही थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. उसने अपनी वाइट ब्रेस्ट को आगे की तरफ मतलब ले डाउन किया हुआ था, आगे की तरफ झुकी हो. एंड नाउ एंड अगेन वो बार बार क्या करती थी, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश. एक फिश का पीस तोड़ती. दैट ले एट, जो उसने अपने फीट पे रखा हुआ था. एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक. और फिर क्या करती है, हर साइड अपनी बीक की हर साइड को स्क्रैप करती, उस माउंटेन पे उसको घिसाती. द साइड ऑफ द मतलब फिश को मतलब जैसे खाने की जो कला थी उसको किस तरह से तोड़ तोड़ के उसको रब करके खा रही थी. तो इस चीज़ का जो साइट था, द साइट ऑफ द फूड को देखते ही मैडन हिम, जो सीगल था वो पागल हो रहा था क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री. उसने 2 दिन से पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे. कहते उसको मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि किस वे में उसकी मम्मा जो है खाने को तोड़ रही है, स्क्रैप कर रही है अपनी बीक को वहाँ पे बार बार, और उसको अपनी वेट कर रही. वेट मीन्स शार्प कर रही, कैसे अपनी बीक को बार बार. गा गा गा. ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. मतलब वो चिल्लाता है, बोलता है, अपनी माँ को बेग करता है, भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे खाना दो, कुछ मेरे लिए लेके आओ. गा कूल. शी स्क्रीम. लेकिन वो चीखती हुई, स्क्रीम करती हुई, वो ड्रेजिवली मीन्स मतलब ये शो करते हुए कि वो कितना स्टूपिड है. मतलब वो उसको बेवकूफ़ शो करती है कि नहीं तुझे ऐसे खाना कोई नहीं देगा. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. प्लेंटिवली मीन्स दुखी आवाज़ में, ठीक है, दुखी होके वो उसको बुलाता है. आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉय. लेकिन फिर एक ही मिनट बाद वो बड़ी खुशी से चीखता है. अटर्ड मीन्स चीख लगाता है. हिज मदर हैड पिक्ड. उसकी मदर ने एक पीस उठाया हुआ है, पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश का, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और वो देखता है कि उस पीस के साथ वो सी के ऊपर उड़ रही है. ही लीन्ड आउट. वो आगे की तरफ झुकता है ईगरली, बड़ी उत्सुकता से. टैपिंग द रोप करते हुए विद हिज फीट, अपने फीट के साथ. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम. वो मतलब अपनी माँ के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी, शी होल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. मतलब एक ही जगह पे वो खड़े होके अपनी विंग्स को फ्लैप करती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. मतलब वो एक जगह पे मोशनलेस होके उड़ती है, और जो सीगल था उसके बिल्कुल सामने उसके पीस जो है उसकी बीक में आने ही वाला था. ही वॉन्टेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. वेटेड. वो सरप्राइज से वेट करता है कि सोचते हुए दैट वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो और मेरे पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर. लेकिन वो पागल हो चुका था, भूख बहुत लगी हुई थी. पागल यहाँ पे क्या है कि भूख से मर रहा था वो. ही आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू
सॉरी ही डाइव्ड एट द फिश, मतलब इतना भूखा था कि वो छलांग ही लगा देता है फिश पे। विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए, ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो देखता है ऊपर कभी नीचे की तरफ स्पेस में, वैसे ऐसे ही हवा में वो उड़ता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तो एक अजीब सा डर उसको घेर लेता है, उसका हार्ट जो है वो स्टिल हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, द wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually towards and outwards, downwards and outwards. He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy, and he flapped his wings once and he soared upward. Ga ga ga, ga cool. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curving and banking and soaring and diving. तो फिर मतलब वो जो डर था उसका एकदम से वो उड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए जो उसको हेडलॉन्ग फील, मतलब कुछ चक्कर से आ रहे थे जो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब वो देखता है कि वो भी अपने भाई बहनों की तरह उड़ रहा है। वो भी खुशी से है, बोलता है, उसकी मम्मा भी उसके स्क्रीम करते हुए उसकी आंसर देती है और खुशी से उसको मतलब प्राउड फील करते हैं। और फिर वो उसकी अपनी माँ की स्क्रीम का एक और स्क्रीम के साथ आंसर देता है। मतलब वो देखता है कि उसके भाई बहन भी उड़ रहे हैं, वो मतलब जैसे वो कर्विंग कर रहे हैं, मतलब जैसे हॉर्स लीप करता है ना, छलांगे लगाता है, वैसे कर रहे हैं। मतलब कैसे एक दूसरे के विंग को हायर और हायर लेके जा रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं। वो कुछ देखता है और बहुत खुश होता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ड्राइव एंड सोअर एंड श्रीकिंग श्रिली। श्रीकिंग श्रिली मीन्स चीखते हुए। वो मतलब रियलाइज़ करता है कि अब उसको कोई भी डर नहीं लग रहा है। वो भूल जाता है कि वो कैसे डर रहा था उनमें से, और अपने आप को वो प्राउड फील करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सॉ अ vast green sea beneath him, but with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed. कॉ करना क्या होता है, बोलना। amusedly, मतलब वो भी क्या करता है, सी के लिए बिल्कुल पास होके उड़ता है, फेस करते हुए सी को, और ग्रीन जो नीचे नीचे ग्रीन ग्रीन सरफेस उसको दिखाई देता है, उसे देख के वो बहुत खुश होता है। और देन काओ करना मीन्स उसको बोलना, अम्यूजमेंटली एंटरटेनमेंट फील करता है, वो बोलता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लीन्ड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea, his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it. He sank no farther, he was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish he had made his first फ्लाइट। मतलब वो फ्लैप करते हुए ग्रीन सी पे उड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, लेकिन वो थक भी गया था, बहुत ज़्यादा भूखा भी था, इसलिए वो अपने पैरों को ज़्यादा देर फ्लैप नहीं कर पाता है, पैरों को ज़्यादा देर मूव नहीं कर पाता है, वो थक जाता है। लेकिन वो फील करता है कि जैसे वो पैरों को मूव करना बंद करता है, वो अपने समुद्र पे ऊपर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देता है, और देखता है आसपास उसके भाई बहन जो है सारे फैमिली मेम्बर्स उसके लिए कुछ ना कुछ डॉग फिश के पीसेस लेके खड़े होते हैं उसके पास, आसपास उसको, और उसको बकअप कर रहे होते हैं। और ये देख सब कुछ फील करके उसको एहसास होता है कि उसने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है वो मतलब फ़र्स्ट फ़्लाइट उसने ले ली हुई है, टेक ऑफ कर ली हुई है, और इसमें वो सक्सेसफुल हो गया है। आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमें जो थीम मैंने बता दिया कि करेज करना ही पड़ता है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, एंटरप्राइज करना ही पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू हैव वट एवर वी वॉन्ट, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू लीड आवर लाइफ इन अ सक्सेसफुल मैनर। थैंक यू।